आज हम पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय। मात्र 2 मिनट में आप इसको हल कर सकते हो, तो ये प्रमेय जरूर देखें। देखिए क्या सिद्ध करना। सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना कोण शेष भुजाओं में बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो सबसे पहले इसमें जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, देखिए। त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए बराबर 90 डिग्री है। ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है, तो ये हमने ए को 90 डिग्री अंकित कर दिया। अब सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि कर्ण पर बना कोण, तो कर्ण हो गया BC², शेष भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर। तो शेष भुजा हो गया, एक तो हो गई AB² और एक हो गई AC²। तो ये हमें इसमें सिद्ध करना है। हम रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे कि जो 90 डिग्री वाला शीर्ष है, 90 डिग्री वाले शीर्ष से समकोण इस पर कर्ण पर हम एक लंब डाल देंगे। तो ये हो जाएगा AD लंब BC। AD लंब BC खींचा। अब देखिए एक प्रमेय होती है, अगर वो प्रमेय आपको याद है तो आप बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से इस प्रमेय को हल कर सकते हो। एक लाइन आपको याद करनी पड़ेगी इसमें कौन सी, कि जो कर्ण से है ना, कर्ण से 90 डिग्री वाले कोण से कर्ण भुजा के ऊपर अगर लंब डाल दिया जाए तो इस प्रकार दो त्रिभुज बनते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप हो जाते हैं। तो हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से कर्ण भुजा पर लंब डाला जाए तो इस प्रकार बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं। अब देखिए संपूर्ण त्रिभुज इसमें ABC हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि हम संपूर्ण त्रिभुज को लिख देंगे 2 बार। शॉर्टकट तरीका यहाँ से स्टार्ट होता है, देखो इसका शॉर्टकट तरीका। एक बार तो लिखो त्रिभुज ABC और थोड़ी सी जगह बनाकर एग्जाम में क्या करना कि यहाँ पर भी ABC लिख देना। A B और ये C हो गया। अब जो 2 त्रिभुज बने उनको समरूप लिख दो इसके बराबर में। एक तो बन गया आपका ABD और एक बन गया ADC। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है इस प्रमेय के अनुसार। अब देखो ध्यान दे, एक तो AB², तो AB² कैसे होता है, AB को AB से गुणा करेंगे तब क्या हो जाएगा, AB² हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखो AB और बट्टे की जगह छोड़ दो, बराबर में वज्र गुणा करते हैं तभी तो AB आता है ना, तो बट्टे में AB लिख दो। इसी तरीके से इसी प्रकार AC बट्टा AC को लिख दो। अब देखिए BC भुजा दे रखी है, तो BC को दोनों के बट्टे में लिख दो। लिख दिया BC। अब हमने ABD जो त्रिभुज लिया इसमें BD भुजा को इसके ऊपर लिख दो और इधर DC भुजा को यहाँ पर लिख दो। अब देखिए वज्र गुणा कर दो यहाँ पर और ये हो जाएगा 22CPST। तो वज्र गुणा करेंगे AB² बराबर BC गुणा BD। ये समीकरण नंबर 1 है। इसी तरीके से AC² बराबर BC गुणा DC। अब जो समीकरण 1 और 2 आया है, इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे।
समीकरण एक प्लस समीकरण समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से दोनों जोड़ो। अब इन दोनों को जोड़ेंगे ये बी स्क्वायर है, इधर है बी सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा इनको जोड़ेंगे बी सी गुणा बी डी प्लस बी सी गुणा डी सी। अब देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसमें से बी सी कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा बी डी, इसमें से बी सी कॉमन लेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा बी डी प्लस डी सी। गुणा कितना बचेगा, तो ये हो जाएगा और देखिए ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर है बी सी गुणा बी सी, क्योंकि जो बी सी बना है ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर ये जगह बी सी स्क्वायर, और जो बी सी बना है बी सी है, वो बी डी प्लस बी सी के योग से बन रहा है। तो आपकी ये परमेय सिद्ध हो गई बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से। आप परीक्षा में इसको लागू कर सकते हो। सिद्ध कर सकते हो।